हो जाइए मस्ती के वीकली डोज के लिए। मस्ती की पाठशाला में आप सबका स्वागत है और हम पूरे देश और दुनिया में मना रहे हैं गणेशोत्सव। जी हाँ, कल पूरे धूमधाम से गणेशोत्सव मनाया जाएगा और हर साल गणपति बापा आते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी कामनाओं को, मुरादों को वो पूरा करें। तो आज हमारे एक्सपर्ट से हम ये जानने की कोशिश करेंगे ऐसा कौन सा विघ्न है जो वो चाहते हैं कि बापा इस बार उन्हें दूर करे। कौन सी टेंशन, कौन सी परेशानी, कौन सी प्रॉब्लम, कौन सा तनाव, कौन सी बाधा, ये सारी की सारी। आइए, और इस मस्ती की पाठशाला में आज हमारे साथ हैं स्पेशल गेस्ट, वो हैं अजय बग्गा साहब। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और सारे एनालिस्ट का भी स्वागत है। आइए, शुरुआत हर रोज की तरह, हर पाठशाला की तरह म्यूजिक के साथ संदीप जी का म्यूजिक। जी संदीप जी। थैंक यू अनिल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, ये तो मैं लास्ट में जरूर से गाऊंगा और जब अपना शो को बढ़ाएंगे। और अभी मैं कल मैंने एक हिंट दिया था अनिल जी की मैं आज कल एक गाना गाने वाला हूं ब्लू स्काई जोन के ऊपर, ब्लू स्काई टेरिटरी, जो हमारे अति प्रिय बंसल जी का प्रिय वर्ड है। और जब वहां स्टॉप चला जाता है तो क्या गाने आते हैं दिमाग में, देखिए। नीले नीले अंबर पर भाव जब जाए, पैसे बरसाए, मन को ललचाए। नीले नीले अंबर पर भाव जब जाए, पैसे बरसाए, मन को ललचाए। ऐसा कोई एक्सपर्ट हो, ऐसा कोई धुरंधर हो, आस दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर क्या बात है, भाव जब जाए। वाह, थैंक यू अनिल जी। गजब की क्रिएटिविटी और बहुत ही जोरदार, मतलब ब्लू स्काई जोन को इतना बेहतरीन तरीके से आप म्यूजिक में रखेंगे, ये तो कमाल ही हो गया। बंसल जी के चेहरे पे पूरी 3.5 इंच स्माइल आई है। तो चलिए बंसल जी से ही करते हैं शुरुआत। बंसल जी, आपकी लाइफ की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो चाहता है कि गणपति बापा इस बार दूर करे? शुरुआत आप कीजिए। देखिए अनिल जी, एक तो मैं आपका काफी प्रिय हूँ, इसीलिए आपने सबसे महंगा सूट मुझे पहनाया है, तो मेरी आपसे विनती है जी। मेरी लाइफ के अनिल जी 2 विघ्न है और दोनों आप दूर कर सकते हैं। हाँ। तो 2 विघ्न दूंगा 1 बाय 1। पहला विघ्न अनिल जी ये है, मेरे जो चार्ट कॉर्नर के पार्टनर हैं कुणाल जी, काफी समय से इनके साथ हूँ, मुंबई यात्रा करी, मुंबई में भी रहा, तो काफी दिक्कत होती है क्योंकि ये सिर्फ तरल पदार्थ में सिर्फ चाय पीते हैं और उस आदत से मैं काफी परेशान हूं। तो इस विघ्न का मेरा आप निवारण कीजिए। देखिए, निवारण तो गणपति बापा करेंगे, मैं खाली आपको इतना कह सकता हूँ। आप कहें तो मैं एक काम कर सकता हूँ, आपके पदार्थ तो वो शुरू करें ना करें, करेंगे भी नहीं, लेकिन आप बोले थे कि चाय बंद करवा दें। लेकिन अगर चाय बंद हो गई तो आपके चार्ट कॉर्नर में वो ताजगी नहीं आ पाएगी जो कुणाल जी की वजह से आती है। सोच लीजिए। नहीं, मैं अनिल जी चाय नहीं बंद कराना चाह रहा हूँ, बट जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं और कुणाल जी भी समझ रहे होंगे। कुणाल जी जवाब दीजिए। हाँ जी अनिल जी देखिए, मैं तो इनका इशारा समझ गया। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो याद रखना है राकेश जी को, वो है कि चाय पीने से राकेश जी सिर के सारे दर्द दूर हो जाते हैं। तो मान लीजिए आपको कभी भी सिर दर्द हो, जो आपको कई बार सवेरे के समय हो जाता है और उसकी वजह हम सब जानते हैं, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए कि चाय पिएं, और अगर आप चाय पिएंगे तो आपके सिर में दर्द नहीं होगा। तो ये बहुत फायदे की कुणाल जी, यही तो बात है ना, यही तो बात है ना। आप सर दर्द में अटके हुए हैं, बंसल जी को तो दिल का दर्द है। तो उनकी दवा अलग है, आपकी दवा अलग है। आपके सर दर्द की दवा परफेक्ट है, उनके दिल के दर्द की दवा परफेक्ट है। आइए सुमित जी, बताइए आपकी बाधा, आपका विघ्न जिसे आप दूर करना चाहते हैं। अनिल जी, सबसे पहले तो कुणाल जी बोल रहे हैं कि चाय पीने से सर का दर्द दूर होता है, लेकिन वो बॉडी के बाकी सारे दर्द जो बाकी चीजें दूर करती है बंसल जी वाली, वो कैसे दूर होगी? जी बिल्कुल, बताएं। तो अनिल जी, तो अभी मेरा वाला ये है अनिल जी कि ये मुंबई का जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है जी, इसको एक्चुअल में हाईवे बना दिया जाए। ये हाईवे नहीं है अनिल जी। मैं लास्ट मंथ अनिल जी बाय रोड ट्रिप राजस्थान गया था, जयपुर। महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस करते ही गुजरात के और राजस्थान के बॉर्डर, गुजरात और राजस्थान की रोडें इतनी बढ़िया है कि आप 120 की स्पीड से भी अगर बाय रोड गाड़ी पे जा रहे हो तो आपको पता भी नहीं चलता। एक पत्थर नहीं रोड पे मिलता, एक खड्डा नहीं रोड पे मिलता।
इनफैक्ट कहने का मतलब आपके पेट का पानी भी नहीं हिलता आप 1000 से 1100 किलोमीटर ट्रेवल करके आ जाओ तो भी। और बॉम्बे में ये 10 किलोमीटर यहाँ से कांदिवली से अंधेरी जाने के लिए 1-1 घंटा लगता है। हर 50 मीटर 100 मीटर पे खड्डे आते हैं। ये बहुत बड़ी ना आपकी प्रॉब्लम दूसरी है सुमित जी। आपके ना वो मैंने देखे हैं फेसबुक पे सब जगह फोटो, आपको रोड के बीचों बीच में वो जैकेट वैकेट और टी शर्ट में फोटो खिंचवा रहा है, वो मौका आपको बॉम्बे में मिलता नहीं, इसलिए आप कह रहे हैं कि एक्सप्रेस। एक काम करिए, फिर भी आपको लगता है देखो जहाँ लोग होंगे वहीं तो चलेंगे। मुंबई में है, मुंबई के बाहर नहीं है, लेकिन हाँ आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, गाड़ी छोड़ दें, वॉकिंग और जॉगिंग करें तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे पैदल नहीं चल रहा है, तो गाड़ी का सब्स्टिट्यूट बैलगाड़ी, सेम स्पीड से आप घर पहुंचेंगे ऑफिस से, जितना टाइम दोनों में लगता है बराबर लगेगा। ये फॉर्मूला लगा लें और आराम से राइड एंजॉय करें, वो ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा विश्वेश जी बताइए, आपकी कोई प्रॉब्लम है? अच्छा है तो आपको पता चला है कि नहीं चला अभी तक? अनिल जी देखिए काफी फनी प्रॉब्लम है। हाँ। और वैसे तो स्टॉक मार्केट में मैं जाना जाता हूँ और मैं खुद भी ऐसा मानता हूँ कि क्विक डिसीजन लेता हूँ। हाँ। 5 मिनट में लार्जर व्यू भी चेंज कर देता हूँ, लेकिन सर रियल लाइफ में डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा स्लो है। अगर शॉपिंग गया तो मतलब एक टी शर्ट चूज करने के लिए 2 घंटे भी लग सकते हैं। अगर सपोज मुझे कोई नया प्रोजेक्ट लेना है, सपोज घर लेना है, तो पहले रिसर्च शुरू करूंगा, रिसर्च शुरू करके 1 महीने तक स्टडी करूंगा। अब कई बार तो ऐसा होता है कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है वो स्टडी करने लग जाता हूँ। फिर कई बार इंजीनियर हूं तो ये पता करने की कोशिश करता हूँ कि इसमें मटेरियल क्या और अच्छा हो सकता है। तो बाल की खाल निकालने में रिसर्च में इतना टाइम लग जाता है कि डिसीजन कभी होता ही नहीं। इनफैक्ट मेरी घर में ऐसी इमेज हो गई है कि अगर विश्वेश कोई चीज लेना चाहता है तो आप आराम से 3-4 महीने घूम के आ सकते हो, तब तक वो नहीं ले पाएगा। नहीं, तो बहुत ही स्लो डिसीजन मेकर हूँ। एवरीथिंग एल्स अदर देन। अरे भाई साहब आप जागोगे तब तो डिसीजन लोगे ना। आपकी प्रॉब्लम डिसीजन स्लो लेने की नहीं है, आपकी प्रॉब्लम सोने की है। जागते रहो तो डिसीजन लोगे, नींद में आदमी कैसे डिसीजन लेगा क्या करना है? तो आप तो प्रॉब्लम तो आपकी दूसरी है। अच्छा दूसरी बात, जब आप सोचना शुरू करते हो आपको लगता है मैं 2 घंटे सोच रहा हूँ, आपने 2 मिनट सोचा और उसके बाद 118 मिनट आप सो गए और फिर वापस जाके आपको लग रहा है मैं 2 घंटे सोच रहा था। 2 घंटे नहीं, आपने सोचा 2 ही मिनट है बस। बराबर है विश्वेश जी, प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं जय कुछ कहना चाहते हैं आपको? जी जय बताइए। अनिल जी मैं कम सो अनिल जी विश्वेश को मैं बराबर जानता हूँ। अनिल जी ये विघ्न विश्वेश का नहीं है कि वो समय पर डिसीजन नहीं ले पाता, ये पैसे बचाने की टेक्निक है अनिल जी विश्वेश की। अगर उसे डिफिकल्टी आ रही है हाँ। तो हमसे राय ले ले, उनके लिए भी कुछ मंगा लेंगे, हमारे लिए भी कुछ मंगा लेंगे। ये लो बस, और क्या चाहिए? इतने बढ़िया दोस्त है आपके, डिसीजन लेने के लिए तैयार है, आप तो खाली खर्चा कीजिए बस। अच्छा एक इस बीच वागले साहब को पूछते हैं, वागले साहब का कोई सा विघ्न? वैसे तो वागले साहब का कोई विघ्न होना नहीं चाहिए लाइफ में, वागले साहब इतने आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई छोटी मोटी समस्या हो वागले साहब जिंदगी में तो बताइए। अनिल जी आपने सही कहा, मेरे लिए ऐसा कोई विघ्न नहीं है, लेकिन एक चीज शेयर करना। शादीशुदा है ना वैसे आप सर? जी बिल्कुल। अच्छा ओके। बताएं सर। अनिल जी मेरे साथ मेरे स्कूल के जो भी फ्रेंड्स हैं या कॉलेज के जो भी फ्रेंड्स हैं, काफी सारे प्रोफेशनल्स हैं हाँ। और सब लोग काफी कुछ सीएस है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, सब लोग 12-12 घंटा काम करते हैं। सुबह 7 बजे निकलते हैं, रात को आने में 10-11 बजते हैं। और ये बॉम्बे में ट्रैफिक का सिचुएशन है जो भी कॉमन है, सब आपको पता है। और मुझे सारे लोग बोलते हैं कि अरे आप तो इतने सुखी हो, सिर्फ 5.5-6 घंटे काम करना, और अभी तो मैं घर पे बैठ के बाहर बिना जाए काम कर रहा हूँ। तो काफी लोग कमेंट करते हैं, तो मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ कि हमारे जो 5-5.5-6 घंटे हैं वो नॉर्मल आदमी के 12 घंटों से ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं। ये बात आप मेरे से एग्री करेंगे? 100% डिसएग्री। 100%। क्या बात कर रहे हो? जितना काम आपके साथ मैं करता हूँ मार्केट में, मैं उसके बाद भी तो करता हूँ। क्या गजब कर रहे हैं वागले साहब। ये तो है ना, मैं गलत लाइन में आ गया, नहीं तो मैं भी एक्सपर्ट बन जाता तो मुझे कितना कम काम करना पड़ता है। देखो ईमानदार दिल पे हाथ रख के सारे एक्सपर्ट्स को पूछो, देखे सब बोलेंगे हाँ हमें कम काम करना पड़ता है। ना वागले साहब, काम तो आप लोगों को कम करना पड़ता है, ये बात तो सही है बिल्कुल। तो चलिए कुछ और करिए। अनिल जी
जी उम्र की वजह से है। हाँ ये बात ठीक है कि हाँ ये बात सही है कि आप जितने 30 साल में जो काम कर लेते हैं तो जल्दी अब 60 साल में करने में वक्त तो लगेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं, लेकिन उम्र की बात निकली है तो उम्र में, अनुभव में और पद और ओहदे में हमारे आदरणीय, हमारे जो रेस्पेक्टेड अजय सर हैं, आज हमारे स्पेशल गेस्ट AB सर, हमारे अमिताभ बच्चन तो सर आप ही हैं, तो आपने आज समय दिया, हमने आपको रिक्वेस्ट की, हमने कहा सर आइए प्लीज़ स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर और आप भी आएँ। तो सर बताइए आपकी लाइफ में कोई समस्या है तो बताइए सर, आपकी भी समस्या सुने तो सही हम। तो पहले तो अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, इतना मोहब्बत इस ग्रुप से मिलता है और जब भी हम लोग मिलते हैं और ट्विटर पे लोग डाल रहे होते हैं राकेश जी के साथ, कुणाल जी के साथ मैराथन में हम खड़े हैं, दौड़ते तो ये है, मैं इनको प्रोत्साहन नहीं देता हूँ सिर्फ। तो मेरी समस्या एक छोटी सी है अनिल जी कि मेरे साइज के रेडीमेड कपड़े नहीं मिलते भारत में क्योंकि वो प्रधानमंत्री 56 इंच की बात करते हम तो पैदा ही 60 इंच पे हुए थे। तो 6x6 का जब डायमेंशन है, 6 फुट लंबे हैं, 6 फुट चौड़े हैं, तो 2 दर्जी लगते हैं, नाप लेने में भी 2 दर्जी लगते हैं, पूरा का पूरा थान लग जाता है एक कुर्ता बनाने में। तो अब विश्वेश की जो प्रॉब्लम है हमें तो आती नहीं है, वाइफ कहते हैं अच्छा मैं शॉपिंग जाती हूँ, तुम्हारे तो कुछ मिलेंगे नहीं कपड़े। अब अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया के ही साइज मिलते हैं। अच्छा वो इंसल्ट ऊपर से ये अनिल जी, साइज भी वो जोर का बोल देते हैं, अच्छा वो 55 की कमीज लेके आना साथ की, और सब देखने लग जाते हैं ये 55-56 कमीज कौन है, और लोग जा रहे थे 28, 35। तो ये बड़ी परेशानी है। मैं ये कहूंगा कोई ऐसी दवा, आप बोलिए अनिल। नहीं आप बोलिए सर, पहले आप बोलिए जी। मैं ये कहूंगा जैसे स्कूल में मैं कहता था मैं चेस खेलता था, चेस बड़ी अच्छी, तो किसी तरह से वेट लॉस हो जाए चेस खेल के, ये दिमाग लगा के वेट लॉस हो जाए, वो तो अभी होने से रहा। अब मैं ये सोचा हूँ कोई ऐसी पिल आ जाए कि वो खा के फिर राकेश जी जैसे बन जाए, या आप 108 सूर्य नमस्कार करते हैं, मैं 25-30 कर लेता हूँ बड़ी मुश्किल से, क्योंकि इतना डील डोल हिलाना इतना करके, और फिर एक आध हफ्ते लेटा रहता हूँ जी आज बहुत हो गया। आप तो 108 बच्चे के साथ कुछ कर रहे हैं, या राकेश जी वो लैम्बोर्गिनी अपनी साइकिल पे, तो ये मेरी परेशानी है। नहीं सर, इसीलिए है ना वो आपकी फिगर जो है ना एकदम डील डोल जो वो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का है। अब हमें समझ में आया कि ग्लोबल मार्केट्स को ट्रैक करने का आपको इंटरेस्ट वहीं से जागा, क्योंकि कपड़े आपको वहीं से खरीदने पड़ते हैं, आपके यहाँ तो रेडीमेड कपड़े ऐसे मिलेंगे नहीं। लेकिन बग्गा साहब की एक और भी समस्या है जी सर, बताएं दूसरी समस्या आपकी कौन सी है? दूसरी समस्या ये अनिल, जब मैं कॉलेज में गया, हिंदू कॉलेज में पढ़ा, और पहले दिन ही मेरी तो कभी रैगिंग ही नहीं हुई, क्योंकि मेरा साइज देख के ही मेरे भैया भी थे साथ में, वो 6'4" के हैं, वो पेशावर के हैं, बिल्कुल पठान है, तो वो देख के ही सब भाग जाते थे, आधे से कम होते थे साइज एवरेज इंडियन के हमारे। बट एक हफ्ते तक लोगों ने सोचा मैं MA का हूं, और मेरा यही रहा है कि जैसे अमिताभ बच्चन तो एंग्री यंग मैन थे, मैं जिंदगी भर एल्डरली यंग मैन रहा। क्या बात है, वाह। तो वो एल्डरली यंग मैन के कारण क्या हुआ है कि लिफ्ट में होते हैं, अब 45-47 के लड़के आके बोलते हैं हेलो हाउ आर यू अंकल, मैं कहता हूँ हाँ जी सब ठीक है, मेरे लिए तो ठीक है, मेरे मदर को भी इतना मुश्किल नहीं लगता है, बट मेरी वाइफ को बहुत खराब लगता है जब उनको आंटी कहते हैं, कहते हैं मेरी उम्र का है, शायद मेरे से बड़ा भी हो और मुझे आंटी कह रहा है, मैं बोला कोई नहीं मुझे अंकल कह रहा है ना, तो इसलिए। तो वो उम्र कैसे बताएं लोगों को अनिल? सर आप तो ये सोच कर खुश हो जाइए कि आपको कोई दादाजी बाबा ये नहीं कह रहे, आपको खाली अंकल ही बोल रहे हैं। आप तो ऐसे समझाइए भाभी को कि देखिए कोई हमें दादा दादी तो बोल नहीं रहा है नहीं वो बोलेंगे तो क्या है, लेकिन ये तो मार्क ऑफ रेस्पेक्ट है सर, बिल्कुल। तो वाकई में प्रॉब्लम तो आपकी जेन्युइन है। उम्मीद करता हूँ कि देखिए पिल तो मिलने वाली है नहीं, कोरोना की नहीं मिल रही तो हमें पतला होने की कहाँ से मिलेगी। और अगर वैसे ही हो जाता काम तो इतने जो बड़े बड़े लोग मैं दौड़ते हुए देखता हूँ वही 2-5-10 आदमी लगा देते दौड़ने के लिए रोज, उन्हें खुद को नहीं दौड़ना पड़ता। अच्छा एक प्रॉब्लम अब जान लेते हैं सेठी साहब की। सेठी साहब आपकी लाइफ में कोई समस्या? अनिल जी पहले तो ऑन अ सीरियस नोट विघ्नहर्ता जी से एक तो दुनिया के लिए कोरोना से मुक्ति चाहता हूं कि मुक्त करे कोरोना से दुनिया को। बाकी ऑन अ लाइटर नोट मेरी जो प्रॉब्लम है वो क्लियरली विजिबल है। एनी गेसेस
आपकी प्रॉब्लम वही दिख रही जो आपका दिख नहीं रहा है कुछ भी, जहाँ सब कुछ मैदान खाली वही पे निकला। बिल्कुल सही आपने। मेरी जो प्रॉब्लम है उसका जो निवारण में गणपति जी से चाहता हूँ कि मेरे कोई तरीके से नेचुरली बाल वापिस आ जाए, बिकॉज इसके कारण मुझे बहुत असुविधा होती है कि सर्दियों में मुझे सर्दी ज्यादा लगती है, गर्मियों में गर्मी ज्यादा लगती है। हाँ। तो इस लिहाज से अगर सर पे बाल आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो दैट इज माय प्रॉब्लम व्हिच आई वुड लाइक टू गेट टेकन। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये भी तो आती होगी, रोज सुबह जब आप उठते हैं और मुंह धोने जाते हैं तो आपको ये कैसे पता चलता है कि मेरा कहाँ मुंह खत्म हो रहा है, कहाँ सर शुरू हो रहा है? अरे अनिल जी, मैं तो मुंह कहाँ तक धोना है ये कैसे पता चलता है आपको? पूरा ऊपर तक धोना पड़ता है। मेरी तो एक अच्छा, मैं खुद है ना आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि बापा आपकी सुन ले, लेकिन विकास जी इस उम्र में बाल उगा के करेंगे क्या आप? क्या मोटिव क्या है? आप पहले भी उस दिन बोल रहे थे कि मैं वॉक करने जाता हूं तो मेरे लिए कोई मोटिवेशन नहीं, इंस्पिरेशन नहीं है, या बाल हुआ कि मतलब क्या लाइफ में क्या अचीव करना बाकी रह गया आपके? नहीं, बिल्कुल। देखिए अनिल जी, 2-3 चीजें हैं। एक तो जो मैंने 2-3 प्रॉब्लम्स बताई कि सर्दियों में सर्दी ज्यादा लगती है, गर्मियों में नहीं ये नहीं, ये छोड़ दो, ये तो बताने की है, एक्चुअल बताओ। अनिल, जब मैं शावर लेने जाता हूँ तो शावर में शैम्पू करता हूँ, पीछे बाल है, वो जो शैम्पू लेके जब तक वो शैम्पू ऊपर से फिर नॉब बंद करता हूँ तब तक झाग पीछे से निकलनी शुरू हो जाती है। एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा कि उम्र का बिल्कुल 4-5 साल मेरी उम्र जो एक्चुअल उम्र है वो लोगों को दिखने लगेगी। अभी क्या है, जो मेरी एक्चुअल उम्र है उससे 4-5 साल लोग मुझे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो प्रॉब्लम का भी निवारण हो जाएगा। आप गजब कर रहे हो, इधर बग्गा साहब को एक जनरेशन आगे मान रहे हैं आपको तो खाली 4-5 साल ही, वहाँ 50 साल के लोग अंकल बोल रहे हैं। लेकिन देखो सेठी साहब, आप चाहें तो बाल तो उग जाएंगे, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, ये बाल जो जाते हैं और जो टमी आती है उसके साथ पैसे बहुत आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेल्थ की कॉस्ट पे आपके बाल आ जाए तो फिर बोलो, फिर हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करें पापा से। जी अनिल जी, इसका एक जवाब है जी। पहले तो मैं जब ऑफिस से उतरता हूँ तो कल एक ठेले वाले को देखा, उसके भी बिल्कुल बाल नहीं थे। तो दिस थियरी इज प्रूवन रॉन्ग, ठेले वाले के बाल नहीं थे। और दूसरा, मैं अपने आप को सांत्वना देने के लिए जब मेरे बाल की चर्चा होती है तो यही बोलता हूँ कि भगवान जब सर बना रहा था तो जो सर थोड़े डिफेक्टिव बने उनको तो बालों से ढक दिया, तो जो परफेक्ट बन गए उनको खुला छोड़ दिया। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आप जैसा परफेक्ट सर, आप जैसा परफेक्ट दिमाग, आप जैसी परफेक्ट रिसर्च कहाँ मिलेगी? कमाल है। सेठी साहब ऐसे ही थोड़ी आपके स्टॉक दौड़ लगाते हैं, जबरदस्त दौड़ आपके स्टॉक लगाते हैं तो सिर्फ इसीलिए लगाते हैं। आइए आशु मदान साहब की लाइफ में, वैसे तो आशु मदान साहब की वजह से भी कितने लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आशु मदान साहब की लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो जान लें। सर बताइए। अनिल जी, मेरी तो वो जो अभी सेठी साहब ने बोला कि ये कोरोना हट जाए, हाँ। अनिल जी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसने अनिल जी मतलब इसकी वजह से ना सारा देश मंदी में आ गया। मतलब जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड बुल है हमारे अजय बग्गा जी, जिन्होंने हमारी मंदी की इतनी तारीफ की, जब पिछले कुछ महीनों में उनको सुना वो तक मंदी में आ गए। तो अनिल जी मतलब मंदी तब होती है जब मार्केट बहुत अच्छी हो, हृष्ट पुष्ट हो, सब कुछ अच्छा चल रहा हो। तो गणपति जी जल्दी से किसी कोरोना की इस कोरोना वायरस का निवारण करिए, सारे वर्ल्ड को वापस हेल्दी कर दीजिए, खुशियां वापस ला दीजिए, मार्केट बढ़ा दीजिए, ताकि हम आराम से अनिल जी बेचने का टाइम है वो वापस आ सकें और ऐसी गैप डाउन बेचने के बाद ऐसी गैप अप ओपनिंग्स ना दिखाएं जैसे पिछले दिनों में दिखाई अनिल जी। तो अनिल जी वो मेरी तो वो प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से जो हम बेचने का काम करते थे और आइडेंटिफाई करते थे वेल्थ डिस्ट्रॉयर, वो सारे के सारे पूरी दुनिया मंदी में आ गई। जब बग्गा जी भी आ गए तो मतलब अनिल जी फिर क्या रह गया, हम कहाँ जाएंगे ऐसे में? तो गणपति जी जल्दी से वापस ला दीजिए सब। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिस दिन आप शॉर्ट करें उस दिन अगले दिन गैप से ओपन ना हो, राइट? और आपको तो शॉर्ट ऊपर भी करना है, करेक्ट? हाँ बिल्कुल, यही प्रार्थना है ना आपकी बप्पा से? बिल्कुल अनिल जी, क्योंकि उसके बाद ना जब तक हाँ जी बिल्कुल अनिल जी, मतलब गैप अप्स नहीं हो ऐसे। हाँ, मतलब खराब। तो अभी एक बात समझ लीजिए आशु जी, एक आशु जी हैं जो शॉर्ट करके चाहते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग हो, गैप अप ना हो। एक आशु जी के सामने लाखों दूसरे लोग हैं, वो भी तो बापा से प्रार्थना करते हैं कि गैप से ओपनिंग मिले। तो बापा भी तो समझदार है, किसकी सुनेंगे, आपकी सुनेंगे या लाखों की सुनेंगे? तो कहाँ आशु जी, आपकी अकेले की दुआओं में इतना थोड़ी दम है जितना 8 लोग बाकी इस पैनल पे, लाखों लोग चैनल पे देखने वाले, वो भी तो दुआ कर रहे हैं ऊपर खुले,
उसका क्या? अनिल जी एक और चीज बताता हूँ। ये तो सेठी साहब ने बताया ना, मेरे साथ अनिल जी रिवर्स प्रॉब्लम हुई है। मतलब जो कि मुझे लॉकडाउन में उभर के सामने आई है अनिल जी, कि मेरा जो रिवर्स है, मेरे बालों की ग्रोथ इतनी ज्यादा और इतनी फास्ट है कि मुझे हर 15 दिन में अनिल जी हेयर कट कराना पड़ता है। और ये लॉकडाउन में अनिल जी मतलब बिल्कुल समझ नहीं आया क्या होगा, और मैंने कभी आज तक कभी खुद किया नहीं था, और बालों का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा नेचुरली डिफेक्टिव है कि मतलब हर कोई बार बार हेयर कट कर नहीं सकता। तो अनिल जी 2 महीने तक किसी तरह से वेट करके निकाले, जब 2-2.5 महीने हो गए कुछ नहीं हुआ, तो अनिल जी बाई चांस मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मेरी डॉटर छोटी है और मेरी मदर ओल्ड, तो मुझे अपनी मेड से अनिल जी हेल्प लेके हेयर कट करवाना पड़ा। और वो पहले अनिल जी जब मैंने उसको रिक्वेस्ट किया और कुछ समझाया कि ऐसे करना, तो पहले तो अनिल जी वो किचन की सीजर उठा के ले आई, जिससे वो जो किचन में काम होता है। तो मैंने कहा कम इतना बुरा तो मत करो, कब करो मेरे साथ। तो मैंने उसको एक अच्छी सी सीजर दी, और अनिल जी मतलब ये मेरे साथ हुआ कि मुझे अपनी मेड से करवाना पड़ा। इंसान तो है ना, दुखी रहना है तो कहीं भी रह सकता है। एक के बाल ज्यादा है तो दुखी है, दूसरे के बाल नहीं है तो दुखी है। अरे हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ माइंड, नॉट अ सिचुएशन। स्टेट ऑफ माइंड, आपकी स्टेट ऑफ माइंड। आप एक काम करिए सर, थोड़े है ना आपके भिजवाइए सेठी साहब को, ट्रांसफर कीजिए। बंसल जी कोई टेक्नोलॉजी निकालेंगे, ट्रांसप्लांट करवाएंगे अच्छे से। विकास जी मना करे, क्यों विकास जी? बाल आएंगे, बाल के साथ मंडी थोड़ी आएगी। एक चीज बताऊं, एक मिनट विकास जी, खाली बाल ही तो लेने, मंडी थोड़ी लेनी है, दिमाग थोड़ी लेना है। बाल नहीं चाहिए, बाल जो उनके आ रहे हैं उसका फॉर्मूला चाहिए अनिल जी, बाल नहीं चाहिए। ये हुई ना बात, वाह गजब। जी आशु जी। अनिल जी पर मैं एक चीज जानता हूँ, मेरे बेटे को भी बाल गिरने की और उसके भी साथ भी ये प्रॉब्लम है। और मैंने बहुत रिसर्च किया अनिल जी, कि कहने को एक छोटी सी बात होती है बाल नहीं होना, लेकिन ये दुनिया में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है अनिल जी, इतनी बड़ी, और इसका कोई हल नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। मतलब ये एक ऐसा लाइलाज चीज है अनिल जी, कि आज तक जितना मर्जी जितने भी जो लोग ये जो एडवर्टीजमेंट आती है कि हेयर ट्रीटमेंट, हमारे सेठी साहब जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत प्यारे हैं। तो ऐसे ही सेठी साहब देखिए, एक चीज देख लीजिए, किसी को भी पूछ लीजिए, जितने दर्शक देख रहे हैं शो, पूरे शो में सबसे ज्यादा आप ही चमक रहे हैं, और वजह आपको पता है। करेक्ट? तो आप ऐसे ही चमकते रहिए, शाइन करते रहिए। आइए कुणाल जी के पास चलते हैं। कुणाल जी, आपकी समस्याएं। अनिल जी आपने बिल्कुल सही पूछा, आपकी समस्याएं। तो अनिल जी मेरी तो लंबी फहरिस्त है, आपके पास समय उतना हो उतना मैं बताऊं। तो अनिल जी जो पहली समस्या है अनिल जी, वो पहली समस्या अनिल जी जो बापा निवारण करें, वो है कि अनिल जी जो ये मेरे सारे एनालिस्ट मित्र हैं, इसमें अनिल जी 2 खेमे हैं। जो मेरे से अग्री नहीं करते हैं, यानी कि जो कॉल मैं देता हूं जो उसके विपरीत होते हैं अनिल जी, एक तो उनको हर ले भगवान, मतलब इस तरह से कुछ ऐसा करे कि ये मेरी ये विघन जो है ये समाप्त हो जाए अनिल जी। क्योंकि होता यह है कि मान लीजिए हम तेजी की बात कर रहे होते हैं, और वहीं आशु जी आते हैं और कहते हैं कि भाई देखिए ये ठीक है, तेजी की कॉल दे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाजार ऊपर जाएगा। तो अनिल जी ये एक बड़ा विघन आता है, स्पीड ब्रेकर समय समय पर आ जाते हैं। तो एक तो ये समस्या है। दूसरा अनिल जी जो लोग एग्री करते हैं उनके साथ भी परेशानी है अनिल जी। क्या? जो एनालिस्ट एग्री करते हैं हमारे साथ, उनके साथ परेशानी है कि अनिल जी उनके साथ एक तरह की प्रतिस्पर्धा हो जाती है कि हम खरीदने की राय दें, उससे पहले उसको वागले जी ले लेते हैं, उससे पहले सुमित जी आके ले लेते हैं। तो अनिल जी एक छटपटाहट रहती है कि जल्दी से जल्दी कॉल को ले लें। तो अनिल जी दोनों ही तरफ परेशानी है। मैं सोचा था कि अभी तक किसी ने एक हिम्मत क्यों नहीं की कि आशु सर से प्रॉब्लम है, और आशु सर से देखो प्रॉब्लम की हिम्मत भी आप ही ने की, क्योंकि आप चैनल पे उनको जानते मानते हैं। तो देखिए ये बात तो सही है कि आशु जी इनकी प्रॉब्लम तो राइट है। देखो कुणाल जी गलत तो नहीं बोल रहे हैं कि जो उनके अगेंस्ट में जाए वो एक्सपर्ट ना, तो बढ़िया है। और देखो दूसरा जो पॉइंट है ना कुणाल जी, वो तो बहुत अच्छा है। ये तो हेल्दी कंपटीशन है। इससे क्या होता है, अगर समझो आपका तो ठीक है, चलो एक खाली आप जब सोचो, और सोचने से आपको इतना डर लगेगा, आप सोचो आप कोई भी पैनल पे नहीं है, ठीक है, खाली एक एनालिस्ट पैनल पे है, तो कोई कंपटीशन होगा नहीं। और वो एनालिस्ट है विश्वेश चौहान। अब बताओ मैं शो कैसे करूं, 2 घंटा 3 घंटा कहां से निकालूंगा? विश्वेश जी तो एक कॉल देके आधा घंटा सो गए। तो इसलिए जो हेल्दी कंपटीशन आपका है वो सबके लिए अच्छा है।
इससे क्या है, बाकी छोड़ो, विश्वेश जी भी जागते रहते हैं हमारे। विश्वेश जी के भी आज देखिए 4 कॉल आए, ऐसे ही थोड़ी आए, वो आप लोगों को देख देख के इंस्पायर हो रहे हैं, इतने बढ़िया बढ़िया कॉल दे रहे। तो कुणाल जी, अनिल जी मेरे अकेले के साथ कर लीजिए। बिल्कुल, तो इसलिए ये हेल्दी कंपटीशन तो बहुत जरूरी है कुणाल जी। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक दूसरी समस्या भी है जी। दूसरा भी एक समस्या है अनिल जी कि कई बार देखिए मेरे को बहुत ही डरावने सपने आते हैं अनिल जी। तो ये सपने जो है अनिल जी आते हैं, डरावने सपने कई चीज़ों को लेकर कि जैसे मार्केट बहुत नीचे खुल गया और मेरे पास बहुत सारी लॉन्ग पोजीशंस हैं, या मान लीजिए कोई ऐसा नियम आ गया कि एमएनसी स्टॉक्स को बैन लगा दिया गया है, या इस तरह के अनिल जी खराब सपने आते हैं। और कई बार ये भी सपने आते हैं कि अनिल जी मान लीजिए बाजार गिर रहा है, हम लोग लॉन्ग की कॉल्स दे रहे हैं, हमारी कॉल्स गलत हो रही है, तो ये कई बार ऐसा मतलब डर लगता है। तो इसका भी अनिल जी कुछ निवारण कीजिए। चलिए, इसका निवारण एक ये कि शाम को आप है ना, जिस तरह से आप सारे लोगों के पोर्टफोलियो की निगरानी रखते हैं दिन में, रात में भी निगरानी का काम शुरू करें। जागते रहो वाला कुणाल जी, ना आप सोएंगे, बाकी तो आप सब समझ ही गए होंगे। तो जागते रहो वाला फॉर्मूला लगाए, रात भर कमाए और डरावने सपने भी ना आए। ये आपके लिए बढ़िया होगा। एक समय का मैं एक काम करता हूँ, एक बार जल्दी से जैसे एक बार पूछ रहा हूँ, सेकंड राउंड में वापस आऊंगा। अरे सुनिए अनिल जी, सुनिए। जी 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 बोलिए। सुनिए। हाँ सुनिए। अरे अनिल जी, पहले आप अपना तो बताइए कि आप कौन सा विघ्न हरवाना चाहते हैं, पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा तो एक ही विघ्न है, और वो विघ्न मेरा ना बंसल जी और आशु जी को लेकर है। मुझे बहुत डर लगने लगा ये आशु जी और बंसल जी से, कभी क्या ना मेरी कुर्सी पे एंकर बन के ना बैठ जाए। इनकी नज़र पूरी मेरी कुर्सी पे बनी है। मैं मेरी प्रॉब्लम का समाधान मैं बग्गा सर से लेना चाहता हूँ। हमारे सबसे बग्गा सर, ये दोनों है ना बहुत पैनी नज़र बना के मेरी और दीप की कुर्सी पे बैठे, क्या करें ये बताइए। नहीं, मैं देख रहा हूँ अनिल जी, कई दिनों से देख रहा हूँ। जो भी अनिल जी ने कहा कि कंपटीशन हेल्दी है। नहीं, वो जोक के बीच में भी बंसल जी बोलते हैं अच्छा ये चुटकुला तो चलता रहेगा, अभी आप बिगुल बजवाइए। हाँ। और मेरे को ये भी पता लगा है आपका जो बिगुल बजाने वाले जो लोग हैं वो कह रहे थे बंसल जी ने कॉलर ट्यून भी बिगुल की बना लिया अब अपने लिए। क्या बात है। उनका अब वो बिगुल बंसल जी के हवाले हो गया है। तो ओवरऑल कोई डर नहीं अनिल जी, जो आप हैं वो कोई नहीं हो सकता। और ये मिलके ये मिली जुली टीम है आपने जो बनाई है, इतना पॉजिटिविटी हो जाता है कैसा भी मार्केट हो। सुबह 8 बजे आपका ही शो शुरू होता है पूरे हिंदुस्तान में और शाम तक वही चल रहा है। तो उसमें कुछ नहीं अनिल जी, सब आपसे सीख रहे हैं। और यही है कि आपने सबको इतना प्रोत्साहन दिया है कि आधे एंकर सब बन गए हैं, या एटलीस्ट इमेजिन करने लग गए हैं कि बन गए हैं। बस प्रोत्साहन यहीं पर स्टॉप, आगे से आधे तक ठीक है सर, पूरे बने तो फिर मेरा क्या होगा। आइए जय, बताइए आपकी समस्या। बग्गा जी। अनिल जी बिल्कुल, अनिल जी कोरोना तो सब लोग ने कहा कि वो एक समस्या है, तो बिल्कुल विघ्न था, वो विघ्न को तो पहले हर ले कोरोना का। अनिल जी, गणपति गुणों के स्वामी है गणपति, इसलिए तो उनका नाम गणपति। अनिल जी, इसलिए 4 पंक्तियां पहले मैं सुनाना चाहूंगा गणपति के लिए। गणेश जी का रूप निराला है, चेहरा भी कितना भोला भाला है, जिस पे भी आती है कोई मुसीबत उसे ही हर लेते हैं बापा। तो अनिल जी मैं कहूंगा कि बाबा हर एक मुसीबत को हर लेते हैं। और मेरी एक विघ्न है अनिल जी जो बापा हर ले, बताओ वो ये कि अनिल जी मुझे आम काफी पसंद है, मैंगोज काफी पसंद है और मेरी पूरी फैमिली को काफी पसंद है। मगर हाँ बिल्कुल अनिल जी, आम खाने वाले, और केवल अनिल जी मैं कहूंगा कि मिलते हैं समर सीजन में और हमें तो भोग लगाना होता है गणेश जी को आम का। तो मुझे ऐसा है कि जो महाराजा है उन भगवान महाराजा गणेश जी, उनको फलों का महाराजा भी हम अर्पित कर पाए साथ में आम, वो अगर हर एक सीजन में मिले अनिल जी तो काफी अच्छा रहेगा। मैं कहूंगा आम आदमी को 12 मंथ्स आम मिले, अच्छे भाव पे आम मिले और आम खा सके अनिल जी, ये मेरी प्रार्थना है। खेतों में अनिल जी आम उगने चाहिए, सेट्टी साहब के बाल पर अनिल जी, सेट्टी साहब के सिर पे बाल उगे ना उगे, खेतों में आम उगने चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। और वैसे इस मामले में मैं आपके साथ हूँ जय, आम का मैं भी बहुत शौकीन हूँ, और जब तक हमारा मतलब वो हमारा फ्रूट वेंडर है वो लाना बंद ना करे तब तक मैं मंगवाना बंद नहीं करता। तो मतलब बारिश आने के बाद और जब तक गणपति जी पधारते हैं तब तक तो आम का सीजन लगभग खत्म हो जाता है। अब थोड़े बहुत लंगड़ा या चौसा आम आता होगा, वो भी बहुत बचा खुचा सा। तो ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। अगर ऐसा हो जाए या तो गणपति जी का सीजन थोड़ा जल्दी आए, ना सीजन ठीक ही वक्त पे, आम का सीजन थोड़ा आगे तक चलता रहे, कोई न कोई आम आता है। तो इस मामले में तो मैं आपके साथ हूँ। आइए जैन साहब की प्रॉब्लम पहले सुन लेते हैं। जैन साहब बताइए आपकी समस्या क्या है लाइफ में।
देखिए, मैं जब सेठी साहब को सुन रहा था तो उनके ऊपर भी बाल नहीं है और मेरे गालों पे भी बाल और सर पे भी बाल है, तो मुझे फिर वो बाला मूवी भी याद आ गई और बचपन से हम लोग तो साथ रहे हुए हैं, तो कई चीजें मुझे याद आती है। हम लोग हमेशा मस्ती करते थे। बट एनीवेज, मैं सुमित जी जब आ रहे थे राजस्थान, तो देखिए अनिल जी आपके घर से होते हुए आ रहे थे और मेरे इलाके में आ रहे थे, तो एक बार राजस्थान भी उन्होंने आके देखा, तो देखिए राजस्थान के एक्चुअली रास्ते ऐसे 120 भी कम पड़ती है स्पीड। भाई साहब, आप तो खुलेआम धमका रहे हो, ऐसा मेरे इलाके में आ रहे थे, मेरा इलाका, वाह गजब जैन साहब। मगर वो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से मुझसे मिल के नहीं गए अनिल जी। मैंने 2-3 बार मैसेज भी किया, उन्होंने 2-3 बार फोन भी किया, बोला मिलेंगे, बट वो सोशल डिस्टेंसिंग में मिलना नहीं हुआ। एनीवेज, बट अनिल जी, मेरी जो विघ्न है मैं बताता हूँ। देखिए, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं एजिंग का इशू लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बड़ा ही नहीं हूं। हमेशा जवान, फन लविंग, पार्टी एनिमल, मैं थोड़ा पार्टी फन लविंग जवान रहने की कोशिश करता हूं। दाढ़ी काली भी करता हूं अब, क्योंकि देखो एडमिट कर रहा हूं मैं, काली करनी पड़ती है, सफेद नहीं हुए, और ऐसे ही बने रहे। एजिंग पे ब्रेक लगा दे बस बप्पा मोरिया, और मस्त रहे इसी तरीके से। मार्केट, म्यूजिक, मस्ती, रिसर्च यही चलती रहे बस जिंदगी भर। अरे एजिंग पे ब्रेक क्यों लगाए? जब तक एज बढ़ती रहेगी हम जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे, अनुभव बढ़ेगा। एज पे ब्रेक लगने की बात तो भाई साहब जिंदा कैसे रहेंगे? आप तो 100 साल करें पूरे, जैन साहब अच्छी प्रार्थना करें, जैन साहब 100 साल करें और इसी तरह से और अच्छी रिसर्च करते रहे। और बाकी आप है ना, ये दिल से निकाल दीजिए। वैसे आपने पहली बार नेशनल टीवी में माना है कि मतलब आपकी बप्पा जवानी लौटा दे, बचपन लौटा दे, तो आप ये क्यों मान रहे कि आप जवान नहीं रहे? नहीं, बिल्कुल जवान दिखता भी हूँ, जवान दिल से भी हूँ अनिल जी, मगर वो नंबर ऐड हो जाता है, क्योंकि लास्ट वीक जब बर्थडे गया तो मेरा 45th बर्थडे था, तो मैंने फेसबुक पे डाला टर्न्ड 45, 4 को बहुत लंबा लिख के। अरे भाई साहब, अभी तक आशु जी, मुझे, वागले साहब, बग्गा साहब को हमें अभी तक टेंशन नहीं, तो आपको क्या टेंशन? आप तो बहुत हमारे से छोटे, कोई टेंशन ना ले, बिल्कुल एंजॉय करें। चलिए शो का समापन करते हैं, समय ऑलरेडी ज्यादा हो गया है, तो जल्दी से जैन साहब आपके म्यूजिक के साथ करेंगे शो का समापन। यस सर जी। बस गणेश जी की उसमें गण गणपताय नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, श्री अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। क्या बात? गण गणपताय नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, श्री अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। क्या बात है। तो आप सबको बहुत बहुत गणेशोत्सव की, आप सबको, सभी हमारी एक्सटेंडेड फैमिली, हमारे दर्शकों की, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। त्योहारों को धूमधाम से मनाएं, नियमों का पालन करते हुए बिल्कुल मनाएं, जोश और खरोश के साथ। तो ये थी आपकी आज की मस्ती की पाठशाला। मुलाकात होगी अगले हफ्ते आपसे फिर। नमस्कार।